जय उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ से। आज हम बात करेंगे हरौमा ब्लॉक की। यहाँ पे जो राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन राजकुमार जी हैं, आज राष्ट्रीय समता पार्टी के द्वारा महात्मा संतराम BA जी की जयंती का समारोह आयोजन किया गया है। तो हम बात करेंगे कैप्टन जी से और जानेंगे कि जो महात्मा संतराम BA जी की जयंती मनाई जा रही है उनके बारे में ये क्या जानते हैं और हमारे दर्शकों तक उनकी ये बात और ऐसे महात्माओं की खबर हमेशा पहुंचनी चाहिए, ताकि जो भी हमारे महापुरुष, जो भी हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए क्या क्या किया है, उनके संदेश, उनके विचार हर जनता तक पहुँचे। इसी के तहत आज इस महात्मा संतराम BA जी की जयंती का आयोजन हुआ है। तो हम मिलेंगे कैप्टन जी से और जानेंगे उनके विचारों को कि वो महात्मा संतराम BA जी के बारे में क्या क्या जानते हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। कैप्टन साहब जय हिंद। और पत्रकार महोदय कैसे हैं? बस सर बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। आपसे तो अक्सर मुलाकात होती रहती है। तो आज जो महात्मा संतराम BA जी की जयंती है, जरा उनके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारी आवाज़ को जनता तक पहुँचाते हैं। और महात्मा संतराम BA ने देश के विभिन्न समाज में जितने भी महापुरुष जन्मे हैं सभी के जीवनों के बारे में पता होना चाहिए। उसी में से एक है महात्मा संतराम BA जी। महात्मा संतराम BA जी सन 1986 में पंजाब के होशियारपुर ज़िले में पैदा हुए थे और इन्होंने उस समय 1886 एक माना हुआ काल था। उस समय में इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। जाति पाति तोड़क मंडल बनाया था इन्होंने, जिसमें अंतरजातीय विवाह इन्होंने अपने बच्चों की उस समय शादियां विभिन्न समाज में इन्होंने कर दिया। उस समय इनको कितनी जिल्लत झेलनी पड़ी होगी, लेकिन इन्होंने उस काम को आगे बढ़ाने के लिए कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 100 से ज़्यादा इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी भी लाइब्रेरी में इनकी पुस्तक नहीं मिलती है। तो जब ऐसे ऐसे महापुरुष हैं तो उनकी जीवनी के बारे में सबको पता होना चाहिए। और ये तकरीबन 102 साल इनकी अवधि रही है, 102 साल तक ये जिंदा रहे हैं। तो ये प्रजापति समाज में जन्मे हैं, इसलिए बात प्रजापति की नहीं है। किसी भी समाज में जन्मे होते तो ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाना बहुत। ये महात्मा जो संतराम BA लिखा गया है, सर BA क्या उनकी उपाधि है या BA क्यों लिखा गया? देखिए, संतराम BA, संतराम उसका नाम था। BA उनकी एजुकेशन का वो था। इन्होंने लाहौर से BA किया था उस समय में, इसलिए इनके नाम के आगे BA जुड़ गया, इसलिए महात्मा संतराम BA पड़ गया। BA की इनकी डिग्री थी। सारनाथ में सुभाषपा पार्टी द्वारा सुहेल देव महाराज जी की जयंती मनाई गई, इस पे आपका क्या कहना है? और उस जयंती समारोह में ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने भाषण में अखिलेश जी को सबसे बड़ा धोखेबाज बताया। अब उनका कहना है कि अगर सुभाषपा को किसी ने धोखा दिया है तो समाजवादी पार्टी है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ओम प्रकाश जी का अपना नज़रिया है, कोई किसी को धोखा नहीं देता है, धोखा लोग खुद खाते हैं। इन्होंने हमारे समाज को, प्रजापति समाज को, पीछे दबे कुचले समाज को इन्होंने धोखा दिया है। तो सबसे बड़े धोखेबाज तो ये हैं। जो भी अभी तक OBC समाज के लिए हुआ है, सपा ने किया है। सपा ने इनको 17 सीटें दी थी। कितने राजभर समुदाय को इन्होंने लड़ाया? राजभर समुदाय के कितने बंदों को इन्होंने लड़ाया? अपने एक बाप और एक पुत्र, ये दोनों के अलावा और कोई अगर लड़ा है तो बताइए। इसीलिए इनकी पार्टी में टूट पड़ी। तो सबसे बड़े धोखेबाज तो ये है। जो इन्वेस्टर समिति का गठन किया जा रहा है,
इससे हमारे उत्तर प्रदेश को कितना लाभ मिलेगा? देखिए, हम तो चाहेंगे कि लाभ मिले और उत्तर प्रदेश के अलावा वाराणसी जिले को भी मिले। अगर यहाँ पर 75 जिले हैं और 5-5 करोड़ रुपए या मतलब जो भी शेयर में आता है, तो सबसे ज़्यादा ये क्योंकि मोदी का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये क्षेत्र है वाराणसी, तो यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए। और ज़्यादा मिलने की वजह से या जो भी मिलेगा, कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, लेकिन बनारस को कुछ मिलना चाहिए ताकि बनारस का उद्धार हो। डिस्टर्ब हम इधर आ जाए। इकतीस मिनट हो गए, 50 इसको ब्रेक कर दो। किसान नेता कोई जल्दी नहीं। सबको न करो, बैठ कर ले गए सब तो सही है। प्रेम से बोलिए, संत महात्मा संत राम पिए अमर रहे, महात्मा संत राम पिए अमर रहे, महात्मा संत राम पिए अमर रहे, महात्मा संत राम पिए अमर रहे। जय हिंद। यहाँ पर उपस्थित राष्ट्रीय संयोजक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय सलाहकार जी, प्रदेश मीडिया मंडल मीडिया प्रभारी, मंडल महासचिव, जितने भी पत्रकार बंधु हैं, सभी का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। अभी तो यहाँ पर जो कार्यक्रम था, महात्मा संतराम बीए की जयंती समारोह थी, और एक कार्यक्रम और है, उसकी घोषणा मैं अभी कर रहा हूँ। 10 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी आए थे और उस सफल कार्यक्रम के लिए हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी का हम लोग सम्मान करेंगे। तो इसी के साथ मैं
अब मैं सभी पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग संयोजक जी का सम्मान बढ़ाएं। सचिव एक मिनट भैया नारा राजकुमार जी लगवा दीजिए। राष्ट्रीय समता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय समता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय समता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, शशि प्रताप राष्ट्रीय समता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, शशि प्रताप राष्ट्रीय भैया। समता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, शशि प्रताप कैप्टन राजकुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। फुल वाले के पास सुनो, राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कैप्टन राजकुमार जी का यह आवास भी है और पार्टी का कार्यालय भी है। और इस कार्यालय पर महात्मा संत राम बीए जी की जयंती आज हम लोग मनाने के शुभ अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हमारे साथ हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी रामबचन यादव जी भी उपस्थित हैं, जयनाथ यादव जी भी उपस्थित हैं, प्रकाश जायसवाल भी उपस्थित हैं, सूरज यादव भी उपस्थित हैं, हमारे सलाहकार राजकुमार गुप्ता जी भी उपस्थित हैं और हमारे प्रेम भैया भी उपस्थित हैं, प्रेमनाथ सिंह जी, कैप्टन साहब कहिए हैं। उधर देखिए हमारे पार्टी के दिनेश पटेल जी हैं, विजेंद्र पाल जी हैं, धर्मराज जी हैं, सत्येंद्र जी हैं, सभी लोग उपस्थित हैं। और यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से ही चल रहा है। और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने 10 बजे ही शुरू इसलिए कर दिया था कि आज कोई छुट्टी का दिन था नहीं, इसलिए लोग आते गए, माल्यार्पण करते गए, पुष्पांजलि करते गए और चलते गए। मुझे भी आना था, लेकिन मुझे किसी और कार्यक्रम में जाने की वजह से मैंने अध्यक्ष जी से कहा कि मैं जरा 2 बजे तक आऊँगा और हम लोग आप लोग भी उपस्थित हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज हम महात्मा संत राम बीए जी की जयंती जो आज मना रहे हैं, हम महापुरुषों की जयंती आखिर क्यों मनाते हैं? और राष्ट्रीय समता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चिन्हित महापुरुषों की जयंती नहीं मनाती है, सभी महापुरुषों की जयंती मनाती हो, चाहे वो छोटे स्तर पर मनाती हो या बड़े स्तर पर मनाती हो। और हम लोगों ने पार्टी बनाते समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार कहा था कि हम लोग अब जब तक राष्ट्रीय समता पार्टी है और आगे रहेगी तब तक हम लोग सभी महापुरुषों की जयंती को मनाएंगे और उन्हीं के आदेश का पालन करते हुए आज इनके आवास पर मनाया जा रहा। इसके पहले हम लोगों ने महाराजा सुहेलदेव जी की भी जयंती मनाई थी, महाराणा प्रताप की भी जयंती मनाई थी, संत गाडगे की भी जयंती मनाई थी। सभी जाति धर्मों के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं और पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि वो सारे महापुरुष इस देश के लिए, इस धरती के लिए कुछ ना कुछ किए हैं, जिसका अवलोकन करने के लिए, जिनसे सीखने के लिए, जिनके पद चिन्हों को जानने के लिए हम लोग यह जयंती समारोह मनाते हैं। जयंती समारोह मनाने का मतलब केवल पुष्पांजलि करना, एक माला चढ़ाना, मीडिया में अखबार में समाचार चल जाना, यह हमारा मकसद नहीं है। और आज आपको बताना चाहता हूं कि महात्मा संत राम बीए जी भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक थे और सबसे बड़े लेखक भी थे। इन्होंने जो लिख दिया और इन्होंने समाज के लिए जो काम किया वो अभी तक कोई महापुरुष ने काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये 100 साल से ज्यादा दिन तक जिंदा रहे। जो ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा
वही समाज की सेवा सबसे ज्यादा करेगा। और महात्मा संत राम जी 100 साल उम्र के बाद इनकी मृत्यु हुई है, इसलिए इन्होंने सबसे ज्यादा समाज में सुधारने का काम किया। इन्होंने शिक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया, लोग कैसे पढ़ें कैसे बढ़ें, और उसके लिए इन्होंने घर घर गांव गांव घूम घूम कर, खुद पढ़े लिखे थे, खुद MLC रहे महाराष्ट्र में, अच्छे परिवार से थे, कोई गरीब परिवार से नहीं थे। गरीब परिवार का मतलब केवल धन नहीं होता है, जो शिक्षित है वो अमीर परिवार है, जो शिक्षित है वो गरीब परिवार हम मानते हैं। धन से कोई अमीर और गरीब नहीं होता है, जिसके अंदर शिक्षा व्याप्त है, भरा है, वो आदमी सबसे अमीर आज के डेट में है। और उन्हीं महापुरुष की जयंती मनाने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसी कड़ी में अभी 10 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी हमारे आवास पर आए थे, और अखिलेश यादव जी अगर हमारे आवास पर आए थे तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं था, हमारे राष्ट्रीय समता पार्टी के सभी लोगों का रोल योगदान रहा, जो हम लोग संगठित होकर विगत 6-7 महीनों से अपनी पार्टी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अकेला शशि प्रताप सिंह कुछ नहीं कर रहा है, और उसमें विशेष योगदान हमारे पत्रकार और मीडिया भाइयों का। मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतनी छोटी पार्टी की विचारधारा को इतना बड़ा बना दिया कि लखनऊ के गलियारे में आज आवाज घूम रही है कि यह राष्ट्रीय समता पार्टी कौन है। दिल्ली के गलियारे में आवाज चली गई है कि राष्ट्रीय समता पार्टी कब की बनी, कौन है, कौन इसका नेता है, कौन इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कि पूर्व मुख्यमंत्री पूरी लावा लश्कर के साइंस के घर पर इससे मिलने जा रहे हैं, जबकि दुनिया उनसे मिलने जाती है, वो हमसे मिलने के लिए, हमारे पार्टी के लोगों से मिलने के लिए हमारे घर पर आए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बात सिर्फ इतना है कि शशि प्रताप सिंह की लंबाई चौड़ाई और मोटाई देखकर, माननीय अध्यक्ष जी की लंबाई चौड़ाई मोटाई देखकर वो नहीं आए थे मिलने। ये हमारे पार्टी के नीति सिद्धांत और विचारों को जब उन्होंने सुना कि ये पार्टी केवल शिक्षा और चिकित्सा की बात कर रही है, विधायकों की पेंशन खत्म करने की बात कर रही है, महिलाओं को 60% आरक्षण दिलाने की बात कर रही है, ऐसे पार्टी के लोगों से अखिलेश यादव जी को मिलना जरूरी समझा, और वो चलकर हमारे घर पर आए, हमारे सभी नेताओं से मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद देने का काम किया। लेकिन अध्यक्ष जी ने आज आप लोगों के बीच में यह कहकर हमें छोटा कर दिया कि शशि प्रताप सिंह जी के द्वारा किया गया सफल कार्यक्रम, यह शशि प्रताप सिंह जी के द्वारा किया हुआ कार्यक्रम नहीं था। शशि प्रताप सिंह एक सूत्रधार थे जरूर, लेकिन सभी के सहयोग से और कार्यक्रम सकुशल बीता, और माननीय अखिलेश यादव जी हंसते हंसते बोल कर गए कि तुम्हारे संगठन में अच्छे अच्छे मजबूत लोग हैं, और उस कार्यक्रम को सफल बनाने मेरा इकलौता हाथ नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कल दिमाग चलाया, काम आप लोगों ने किया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी इसमें हमसे कहीं ज्यादा योगदान रहा। काश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस दिन कहीं किसी इमरजेंसी से बाहर चले गए होते तो मेरी नाक कट जाती कि इतने बड़े कार्यक्रम में अखिलेश यादव जी आए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिखाई आपके नहीं दे रहे, आखिर क्या कारण है। इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं इनका भी स्वागत करना चाहता हूं कि क्योंकि शशि प्रताप सिंह का अकेले कोई रोल नहीं रहा। यह आपकी पार्टी है, यह आपकी पार्टी, आप इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप इस कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो जैसे जैसे अच्छा लग रहा, जो तेजी से बढ़ने का काम है वो करने का काम कर रहा हूं, बाकी संगठन के सारे काम करने की जिम्मेदारी आपकी है। और दूसरी बात, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामबच्चन यादव जी, जिन्होंने 3 दिन तक लगातार घर द्वार छोड़कर हमारे घर पर बैठकर और उस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत योगदान दिया, मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय समता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। और इसी कड़ी में हमारे सभी साथियों का योगदान रहा है, तो मुझे केवल अकेले माला पहनाकर काम करना ठीक नहीं है। हमारे प्रकाश जायसवाल जी ने जितना अंदर व्यवस्था देखा, कागज पत्र लेकर हमसे झगड़ा करते हुए, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे प्रदेश के प्रमुख महासचिव जी का, हमारे सूरज भाई का, सभी लोगों का धन्यवाद है। आज खासकर हमारे सलाहकार, इनको हम लोग बाबा साहब कहते हैं, ये बाबा साहब की तरह खोपड़ा रखते हैं, इसलिए इनकी सलाह पर पूरी पार्टी हमारी आज दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ने का काम कर रही है। मैं किसी भी चीज को लेकर मैं इनकी सलाह जरूर लेता हूँ। हमारे दिनेश भाई हैं, ये हमेशा हम लोगों को, आइए विजेंद्र जी आइए, सब लोग, धर्मेंद्र जी, धर्मराज जी, सब लोग आइए।
ये सभी नौजवान साथियों। सर जो अध्यक्ष जी, संत आज किस तरह का कार्यक्रम रखा गया? देखिए, आज 14 फरवरी है और महात्मा संत राम बीए जी एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, जिनकी आज जन्म जयंती है और उन्हीं की जन्म जयंती आज हम लोग राष्ट्रीय समता पार्टी के कार्यालय पर और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आवास भी है, वहाँ मना रहे हैं। और जितने भी महापुरुष हमारे भारत के लिए और भारत में भारतवासियों के लिए अपने कुछ भी अच्छी चीज़ को छोड़कर गए हैं, जिससे हमको सीखने को मिलती है, उनकी जयंती मनाकर हम और आप जैसे लोगों को और समाज के लोगों को उनके बताए गए अच्छे मार्गदर्शन को जनता के बीच में रखने का काम करते हैं। उसी में से एक महान पुरुष थे महात्मा संत राम बीए जी, जिन्होंने शिक्षा को लेकर उनके ज़माने में बिजली बत्ती नहीं थी, गांव-गांव ढिबरी जलवाकर बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने वाले ऐसे महापुरुष थे महात्मा संत राम बीए जी। उनकी जयंती हम लोग आज मना रहे हैं और जयंती मनाने के लिए बहुत लोगों को लगता होगा कि जयंती मनाते हैं लोग, लेकिन इन लोग कार्यक्रम में भीड़ नहीं होता है। वो भीड़ वाले जो लोग होते हैं वो जयंती नहीं मनाते हैं, वो लोगों को दिखाते हैं कि मेरी शक्ति क्या है। वो अंदर से नकली होते हैं। हम लोग 10 लोग 20 लोग 50 लोग हैं, असली खंभे और पिलर की तरह हैं, जिनको दिल से किसी महापुरुष को मानते हैं। अभी कल ही हमने देखा है, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाने के लिए एक नकली राजभर आया था सारनाथ में, जो कभी आताताइयों के साथ हाथ मिलाकर उनसे पैसे लेकर और उस आताताइयों से, जिस आताताइयों को महाराजा सुहेलदेव जी ने भारत पर आक्रमण करने से पहले, उनके सोचने से पहले बहराइच के चित्तौरा के मैदान में नेस्तनाबूद करने का काम किया था। और उसी महापुरुष के, जिसको हिंदू राष्ट्र रक्षक कहा जाता है, महाराजा सुहेलदेव जी को पूरा भारत जानता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी भी महाराजा सुहेलदेव जी की नाम की बात करते हैं और कहते हैं कि यह भारत अगर किसी के बताए गए रास्ते पर चल रहा है तो महात्मा संत राम जी के और सुहेलदेव जी के बताए गए रास्ते पर चल रहा है। और सुहेलदेव जी का इतिहास है, उन्होंने आताताइयों को हिंदुस्तान में घुसने नहीं दिया था। उसी आताताई के दरगाह पर एक नेता को भेजकर और चादर चढ़वाने का काम करने वाला नकली राजभर कहलाकर वहां ललकार रहा था। आया था महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जयंती में, 1 मिनट महाराजा सुहेलदेव जी का नाम लिया और 40 मिनट तक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का व्याख्यान करता रहा। और आज मैं अखबार में पढ़ा हूँ, उसने यह कहा है कि हिंदुस्तान में अगर सबसे पहले किसी का हक है तो मुसलमानों का हक है। मैं पूछता हूँ कि यह कहने की जरूरत क्या है? यह हिंदुस्तान सभी जाति धर्मों के लोगों का है। मैं ऐसे लोगों को सिरे से नकारता हूँ और यह बताना चाहता हूँ कि नकली राजभर, तुम अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाले हो। तुम्हारी नकलियत और असलियत दोनों पता चल चुका है। आज उसी कड़ी में हम लोगों ने भी महाराज सुहेलदेव जी की जयंती मनाई थी, लेकिन हम लोगों ने कोई राजनीतिक चर्चा नहीं की थी। आज भी मैं इनकी जयंती मना रहा हूँ, महात्मा संत राम बीए जी की। कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है, लेकिन समाज में अगर गंदगी फैलाओगे तो गंदगी को उखाड़ कर फेंकने के लिए राष्ट्रीय समता पार्टी तैयार है। ऐसे लोग उखाड़ कर फेंकने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जननायक के संदेशों को आपकी पार्टी किस तरह से लोगों तक पहुंचाएगी? हम पहुंचा रहे हैं। शिक्षा और चिकित्सा की बात, जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा, घर घर बच्चा पढ़ेगा, सारी दुख समस्या दूर होगी। और चिकित्सा, जिसे सरकार ने क्या किया, 75 तरह के फ्री योजनाओं को बांट दिया है। जो वास्तव में लेने लायक उसको नहीं मिल रहा है और जो लेने लायक नहीं है वो ले रहा है। हम लोगों ने मांग किया कि सारी योजनाओं को बंद करो, शिक्षा और चिकित्सा को फ्री कर दो, अपने आप सबके घर की समस्या दूर हो जाएगी। अपने आलोचकों को क्या कहना चाहेंगे? मेरे आलोचक स्ट्रीट डॉग हैं। जैसे
स्ट्रीट डॉग समझ रहे हैं ना, उनका काम है भों भों करना। हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। तो कुत्तों को भौंकने दीजिए। शशि प्रताप सिंह राष्ट्रीय समता पार्टी और कैप्टन राजकुमार और राजकुमार गुप्ता जी और प्रकाश जायसवाल, इन लोगों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग हाथी हैं, हाथी शेर का बच्चा हैं। जहां रहेंगे मजबूती से रहेंगे। और हमारे अध्यक्ष जी तो सेना के रिटायर्ड हैं। एक अंगुली 10 आदमी के बराबर ताकत रखती है इनकी उंगली में, समझ गए कि नहीं? तो वो कुत्ते को बोलने दीजिए जो कुत्ता बोलता है। शशि प्रताप सिंह राष्ट्रीय समता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे आलोचक जितना पैदा होंगे उतना हमारा प्रचार और प्रसार बढ़ेगा। सोहेल देव की जयंती के समारोह में ओम प्रकाश राजभर जी ने सपा को धोखा और अखिलेश जी को धोखेबाज बताया। इस पे आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि धरती पर, पूरे विश्व की धरती पर अगर सबसे बड़ा कोई झूठा है तो उसका नाम है ओम प्रकाश राजभर। उससे बड़ा झूठा है धरती पर कोई आदमी न पैदा हुआ और आगे न होगा। 4 महीना भाजपा के साथ, 5 महीना सपा के साथ अपने गरीब जनता को लूटना, अपने गरीब जनता को बगलाना। अब कल आके अखिलेश यादव जी की बुराई है, भाजपा की बड़ाई। सारा राजभर समाज के साथ साथ सब लोग जान गए कि तुम बिना पेंदी के लोटा हो। तुम्हारे न जुबान में दम है, सवेरे कुछ, दोपहर में कुछ, संध्या को कुछ। तो सारे लोग जान चुके हैं। अब जहाँ तक भीड़ की बात है तो भीड़ का वो मास्टर माइंड आदमी है। भीड़ आती है उनके पास, लाई जाती है, पैसा देकर लाई जाती है और वही भीड़ ताली बजा के चली जाती है। और उसके बाद जब वोट देने की बात आती है तो गरिया के इनको वोट नहीं देती है। और इस चक्कर में पड़े हैं बीजेपी में जाने के लिए। बीजेपी जिंदगी में इनको नहीं लेगा। जब तक शशि प्रताप सिंह चाहेगा नहीं तब तक बीजेपी इनको सूखा हुआ लकड़ी से भी नहीं छुएगा। जी, आज महात्मा संतराम बीए जी की जयंती मनाई जा रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? देखिए, महात्मा संतराम बीए महान समाज सुधारक थे और सबसे पहले इन्होंने जाति पाति तोड़क इन्होंने बनाया था। और इस जाति पाति तोड़क में सबसे पहले इन्होंने अपने ही परिवार को कुर्बान कर दिया। अपने जितने बच्चे थे सभी की शादियां इन्होंने अलग अलग धर्म समुदाय में शादी कर दिया। और उस समय की, ये 1886 में पैदा हुए थे और 1886 का जमाना ही कुछ और था। उस समय में इन्होंने मतलब इतना बड़ा कुर्बानी दिया, तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। और ये अकेले महापुरुष नहीं है। हम किसी पर्टिकुलर विशेष जाति विशेष के महापुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ। देश में जन्मे जितने भी महापुरुष हैं सभी महापुरुषों की जयंती मनाना चाहिए और उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए।